नॉर्मली सेक्स की ड्यूरेशन होती कितनी है? नॉर्मली सेक्स कितने समय तक चलना चाहिए? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है और कई बार उनके पास कोई एक सही सोर्स नहीं होता है इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। तो आज बात करते हैं इस वीडियो में इसी बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। एक स्टडी हुई थी कुछ सालों पहले, कई सारे देशों में एक स्टडी की गई थी ये जानने के लिए कि भाई एक्चुअल में सेक्स का नॉर्मल टाइमिंग है कितना। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टडी थी, काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और जो रिज़ल्ट आया उसमें पाया गया कि जो मीडियन टाइम है, जिसको हम एवरेज भी बोल सकते हैं, जो एवरेज टाइम है सेक्स का वो है 5 मिनट 40 सेकेंड। टू बी मोर प्रिसाइज 5.4 मिनट एक एवरेज टाइम पाया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग 5 मिनट से कम सेक्स कर पा रहे हैं वो सारे एबनॉर्मल है। एवरेज टाइम 5.4 मिनट था, लेकिन जो रेंज थी वो 30 सेकंड से शुरू होकर 45 मिनट तक पाई गई। ऐसे भी कुछ लोग थे जिनका डिस्चार्ज 30 सेकंड में हो जाता था और ऐसे भी कुछ लोग थे जो कि 40 से 45 मिनट तक सेक्स कर पाते थे। लेकिन ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। एवरेज लगभग 5.4 मिनट है। ज़्यादातर लोगों में पाया गया कि सेक्स 2 मिनट से लेके 12 से 15 मिनट तक जाता है। 2 से 12 से 15 मिनट तक जाता है। तो अगर आप इस रेंज में कहीं भी हैं तो नॉर्मल माना जाता है आपको। अब सवाल ये आता है कि एबनॉर्मल कब माना जाता है। अब देखिए, एबनॉर्मेलिटी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेक्स, जिसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी कहते हैं, उसके कई सारे क्राइटेरियाज हैं। एक गाइडलाइंस आती हैं जिसको हम बोलते हैं DSM। इसको अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन पब्लिश करता है। वो गाइडलाइन कहती है कि प्री मैच्योर एजुकेलेशन, या जिसको शीघ्र पतन कहा जाता है हिंदी भाषा में, उसकी डेफिनेशन ये है कि अगर बार बार डिस्चार्ज 1 मिनट से कम में हो जाए तो उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है। कुछ दूसरी गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर डिस्चार्ज 2 मिनट से कम में हो जाए तो उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। कुछ ऐसी भी गाइडलाइंस है जो कहती हैं कि टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कपल दोनों मैन एंड वीमेन, दोनों पुरुष और स्त्री सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं और डिस्चार्ज पहले हो जा रहा है तो उसको भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। लेकिन मोटा मोटा वही 2 मिनट से कम की तरफ पे हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन का डायग्नोसिस बना सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर किसी व्यक्ति को 1 या 2 बार जल्दी डिस्चार्ज हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है। आमतौर पर पाया गया है कि जब एक व्यक्ति सेक्सुअली एक्टिव होता है यंग एज में, 18 साल, 20 साल, 22 साल, तो स्टार्टिंग में डिस्चार्ज बहुत जल्दी होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सेक्सुअल एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ड्यूरेशन भी बढ़ती जाती है। तो कई बार हमारे क्लिनिक में यंगस्टर्स आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, कहते हैं कि सर सेक्स करने गए थे, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गया, बीमारी है। तो उनको कोई बीमारी नहीं है। आपने स्टार्टिंग में शुरुआत की, अभी आपको नहीं पता है, जब आप जल्दी एक्साइटेड हो गए और डिस्चार्ज हो गया, ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो उसको बीमारी नहीं मानना है, वो नॉर्मल चीज़ है। बट हाँ, अगर वो चीज़ बार बार हो रही है तो उसको हमें प्रॉपरली ट्रीट करना पड़ेगा। और ये बात भी समझने की है, देखिए, आप कुछ भी ले लीजिए लाइफ में, कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं, जैसे जैसे आप करते जाते हैं वैसे वैसे आप उसमें बेटर होते जाते हैं। अगर मान लीजिए आप जिम जा रहे हैं तो आप पहले दिन अगर जिम गए तो पहले दिन जाके तो आप 20 किलो का डंबल उठा के एक्सरसाइज करना नहीं शुरू कर देते ना। शुरू में आप 4 किलो उठाते हैं, 5 किलो उठाते हैं, फिर बढ़ता है। बॉडी का हर हिस्सा ग्रेजुअली इंप्रूव करता है अपनी परफॉर्मेंस में। द सेम गोज़ फॉर पीनिस के साथ भी ऐसा ही होता है, टाइम के साथ ड्यूरेशन बढ़ता है। तो ये बात यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाते हैं 1-2 बारी के बेसिस में। ऐसे परेशान नहीं होना है, वो नॉर्मल होता है। तो दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं सेक्सुअल सॉल्व के, मी सॉल्व के, इनको बनाने का एक ही मकसद है, इस प्रकार की सेक्सुअल जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाए। सेक्स के बारे में कोई बात नहीं करता है, और जो लोग बात करते हैं वो आमतौर पे गलत बातें करते हैं, मिसलीडिंग बातें करते हैं। हमारा एम है कि सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाए और आप हमसे जुड़ सकते हैं इसमें। धन्यवाद, शुक्रिया।